आपके घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। आदमी परखने की एक ही निशानी है बाबूजी, गुफ्तगू बताती है कौन खानदानी है। गुफ्तगू बताती है कौन खानदानी है। हम जहां खड़े हैं वहां तक आपको आने में बहुत समय लगेगा, पर जहां आप खड़े हैं वहां पर मेरा ड्राइवर भी आ सकता है। मैं बहुत तीखा आदमी हूं। मैं देश में अपने अक्खड़ेपन के लिए जान बुंदेलखंड का पानी हूं अध्यक्ष जी। अब रॉन्ग नंबर आदमी डायल कर जाए तो भगवान जाने। मैं अगले कवि को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं, पर जिस बिटिया को मैं बुलाना चाह रहा था उस बिटिया को इस माहौल में नहीं बुलाना चाहता। मैं एक ऐसे कवि को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं जो कानपुर से आया है, पर नागपुर के रास्ते आपके हृदयपुर तक जाने का मादा रखता है। भाई इतना बढ़िया कवि है, इतना दिमागदार कवि है कि कई लोगों का जितना पास कुल दिमाग कई लोगों के पास होता है उतना उस आदमी का खराब रहता है। और उस खराब दिमाग से भी जो कविताएं सुनाएगा वो अच्छों का दिमाग ठीक कर सकती हैं। कभी ये हास लिखता है, कभी परिहास लिखता है। हेमंत पांडे को उनके कद की तालियों से बुलाइएगा कि कभी ये हास लिखता है, कभी परिहास लिखता है। ये पत्थर की बस्ती में मुलायम घास लिखता है। कठिन इस वक्त में हेमंत की महत्ता को ना झुटलाना, इस रोते वक्त का हंसता हुआ इतिहास लिखता है। जोरदार ताली। आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। आदरणीय चेयरमैन सर बैठे, आपको प्रणाम करता हूं। आदरणीय मंत्री जी की महनी उपस्थिति है, आपको प्रणाम करता हूं। भाभी जी को प्रणाम करता हूं। सारे पार्षद लोगों को प्रणाम करता हूं। हमारी मीनू भाभी जी बैठी, उनको प्रणाम करता हूं। हमारे सुरेश नगाइत जी आए हैं पूरी टीम लेके बहुत दूर से, उनको भी प्रणाम करता हूं। 10-5 मिनट आप लोगों के बीच रहूंगा। मैं आपको बता दूं जो कवि बैठे हैं ये बहुत साधारण नहीं है। मैं अगर सुमित मिश्रा की अगर बात करूं तो अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक फोन करके ये कहते हैं कि तुम्हारे घर में चाय पीने आना है। अगर मेरी बात पर भरोसा ना हो तो यूट्यूब खोलकर आप उनको चेक कर लेना। लपेटे में नेताजी गौरव चौहान और हम और अजय अंजाम जिसमें आते हैं उसमें देश के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, हम लोग उनको लपेटते हैं। वो लोग हम लोगों के लिए हंसते हैं और तालियां बजाते हैं, इसलिए घर चले जाते हैं। लेकिन मैं आपके बीच में 10-20 मिनट रहूंगा। मुझे मालूम है भरुआ सागर के लोग बहुत अच्छा सुनते हैं। पाकिस्तान को गौरव चौहान निपटा के चला गया, मैं बिल्कुल नहीं निपटाऊंगा। भरुआ सागर में पाकिस्तान को क्या निपटाना है? तो मंत्री जी मैंने भरुआ सागर के व्यक्ति से पूछ लिया कि पाकिस्तान को आप कैसे निपटाएंगे। अब भरुआ सागर के एक व्यक्ति ने मुझे 4 लाइन सुनाई। अगर आपको लगे इसी तरह वो निपटा सकते हैं तो हाथ उठा के ताली बजा के मुझे शुरू कर देना। उस व्यक्ति ने मुझे 4 लाइन सुनाई कि मिल जाए हमको आतंकी तो अपने बूथे मारेंगे अपने दम पे। मिल जाए हमको आतंकी तो अपने बूथे मारेंगे। भारत माता के पांव हम छूते छूते मारेंगे। गोली कट्टे बम से मारेंगे इनको, बाद में हम सबसे पहले दिल खोल के इनको जूते जूते मारेंगे। ये है हेमंत पांडे। वाह। देखिए पार्षद जी ने भी इधर के ताली बजा दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं देखिए सर कानपुर से आया हूं, मुझे बिल्कुल हल्के में न लीजिएगा। मुझे मालूम है कि आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, आपने बड़ा विकास कराया है। यहां पर विकास होता है, हमारे यहां विकास दुबे होता है। मैं उनका पड़ोसी हूं, हालांकि वो निपट गए हैं। हरकतें मेरी भी इस तरीके थी, लेकिन मैं कवि हो गया हूं तो थोड़ा सा बचा हुआ हूं। एक बार ताली बजा दीजिए सारे लोग तो मैं शुरू हो जाऊं। 10-20 मिनट आपके बीच में मैं रहूंगा। मैं आपको बता दूं सर, मैं कानपुर में रहता हूं। कानपुर दुनिया का सबसे विचित्र शहर है। कभी आप कहीं चले जाइए, कभी आप कानपुर जाइएगा, आप कभी आगरा जाइए, वहां उतरिए तो आगरा में लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। कभी आप बनारस जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। तो मैं उसी कानपुर से आया हूं साहब, सही बता रहा हूं मैं आपको। चेयरमैन सर, हमारे यहाँ के नेता भी बहुत अच्छे होते हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है। हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के विधायक ने वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हूं। एक स्कूल में सर पढ़ाता हूं। अब हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा।
मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो, तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। हाँ अब ठीक है, ऐसे सुन लीजिएगा। मंत्री जी हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ, तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। हाँ अब आपकी तालियां मेरे मतलब की आई तो आप समझ जाएंगे सर। जय बात भाई साहब, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हम आप समझ सकते हैं सर, मैं उसी कानपुर से आया हूं। दुनिया का सबसे विचित्र शहर हमारा ही है, सबसे विचित्र है। अभी जब मैं लाफ्टर शो में गया मुंबई में, सोनी चैनल में लाफ्टर की शूटिंग कर रहा था, मैं वहां से लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप यह किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तुमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल में लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा टाइम ना बताओ, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है? उसका जवाब सुनना, सारे लोग ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब एक लड़की से कल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल न लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या हुआ? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते, मुझसे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, इस बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। जय। तो ये हमारा भाई साहब हिंदुस्तान, आप समझ उत्तर प्रदेश कैसा है। आप दुनिया में सर कहीं चले जाइए, आप कहीं मुंबई जाइए तो मुंबई के लोग अपने बच्चे को स्टार बनाते हैं, लाखों खर्चा। दिल्ली के लोग अपने बच्चे को सर इंजीनियर बनाते, करोड़ों खर्चा। हमारा उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां कैरियर बनाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं है। आप 350 का कुर्ता लीजिए, 250 का सफेद पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, हमारे यहां तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। अच्छा इधर के लोग चेक कर रहे थे कि हम यही पहन के आए हैं। हाँ ये पार्षद जी तो यही पहन के आए हैं, तो युवा हृदय सम्राट तो आप ही हैं। देखिए हमारे सुमित भाई ने बताया हम लोग सर हास्य कवि हैं। हम लोगों को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लोग आधा पागल समझते हैं, कोई गंभीरता से नहीं लेता। इसी चक्कर में हमारी आई हुई शादियां कैंसिल हो जाती है। हमारी तमाम बार शादियां आई, पता चला लड़का हास्य कवि, रिश्ते वहीं से लौट गए। लेकिन एक दिन हमारी शादी मंत्री जी तय हो गई। मैं कानपुर में रहता हूँ, 100 किलोमीटर आगे लखनऊ। पिताजी ने कहा 11 बजे तैयार हो जाना, होने वाली लड़की को देखने जाना है। हम 11 बजे नहा धो के सूट पहन के तैयार, होने वाली पत्नी को देखने जाना था। 11:15 बजे पिताजी का फोन आ गया, कहेंगे बेटा हमको ऑफिस में काम आ गया है, तुम अकेले जाओ, लड़की देखो, शादी फाइनल। एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा है बेटा, पहली बार जब किसी के घर जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाते, कुछ लेके चले जाना। अब हम कानपुर के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो जमानत के बाद भी रिश्ते आए। फिर एक दिन हमारी शादी फाइनल हो गई। ये सारे बड़े कवि हमारी बारात में आए थे। भारत और पाकिस्तान का मैच था सेमीफाइनल का, 4 साल पहले हमारी शादी। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान हमारा मैच देख रहा है, हमारी अब शादी कर रहे हो? सर नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बिंदु सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा हो देख के हमको। हमने कहा अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट इंडिया में जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ये ताली वही, हाँ ताली वही लोग बजा रहे जो मैं बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले शर्म नहीं आती भागना? तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी।
कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, अगर कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। भाई साहब उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया। एक हफ्ते लगातार हम भागते रहे। एक हफ्ते में जब हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो ना, बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोले नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब। सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने माँ के पुत्र हैं। बोले बेवकूफ मत बनो, हमारे 2 ही पुत्र, एक इंजीनियर एक नाक कटवा घोड़ी के साथ भाग गया है। ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना, थाने के तो एसपी साहब बैठे थे, उनके पैर छुए। हमने कहा हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहले कि तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा, कहले कि तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूं। व्यंग अगर भरुआ सागर में नहीं सुना जाएगा, नहीं समझा जाएगा, पूरी दुनिया में नहीं समझा जाएगा। अगर व्यंग समझ में आ जाए तो हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरा व्यंग आप तक पहुंचा। हमने उनके पैर छुए। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढना है। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। ये देखिए राजनीतिक बड़े लोग बैठे हैं। सर क्या बात है, आपने भी ताली बजाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य रहता है आप लोगों के बीच में आए। अभी गौरव चौहान और हम प्रेमानंद जी के दर्शन करके आए। पूरे दुनिया में वीडियो वो वायरल हो गया। उन्होंने बड़ी मुहिम छेड़ रखी है, लिविंग रिलेशनशिप, इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैंने उस पर 4 लाइन लिखी। गुरु जी जा रहे हैं क्या आप? अच्छा ठीक, उम्र का हवाला। हाँ उम्र का हवाला है। आपने समय दिया, हम बच्चों को बहुत आशीर्वाद, इससे अच्छा क्या हो सकता है। 4 लाइन में आपको सुना रहा हूं। अगर आपको लगे प्रेमानंद जी ने बिल्कुल बात सही कही है तो उनके सम्मान में आपकी तालियां आनी चाहिए कि ये लिविंग वाली लड़कियां हमें भ्रम में डाल देती हैं। ये लिविंग वाली लड़कियां हमें भ्रम में डाल देती हैं, पुरुषों को निचले क्रम में डाल देती हैं। मूड ठीक हो तो रखती हैं दिल में अपने, मूड खराब हो तो नीले ड्रम में डाल देती हैं। तो बहुत बढ़िया आपने सुना, बड़ा आशीर्वाद आपका मिला। मैं एक व्यंग्य की कविता, हमारे सुमित भाई का आदेश है, जहां पर ये रहते हैं तो उस व्यंग्य के लिए जरूर कहते हैं। हंसाने के लिए घंटों आपको हंसा सकते हैं, पर एक कविता मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं कि आदरणीय मंत्री जी का प्रोटोकॉल हम लोग समझते हैं। जिसकी सरकार हो, जिसमें आप मंत्री हों, 50 जगह जाना होता है, लेकिन सारे काम छोड़कर अगर वो कवि सम्मेलन के लिए बैठे हैं। और दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं, कवि सम्मेलन में नेता कभी नहीं बैठता। और नेता केवल वो नहीं बैठता है जो बेदागी होता, जिस पर कोई दाग नहीं होता, केवल वो ही बैठ सकता है। किसी ने कहा है कि अगर आपके चेहरे पे दाग हो तो आईने के सामने आप खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप कवि सम्मेलन को सर सुनना है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और बड़ी मेहनत करके मंत्री का पद या चेयरमैन का पद आप लोग पाते हैं, हम कवियों को सुनना है। मैं एक छोटी सी कविता सुना रहा हूं जहां से मेरे गौरव भाई ने समाप्त किया था। सर हमारे सैनिकों को सर काट कर सीमाओं पर फेंक दिया जाए तो हम कवियों का धर्म होता है कि हम उनको आईना दिखाएं। और उसके बाद कोई नेता खड़ा होकर ये कहे कि नहीं हमको सबूत चाहिए, सबूत चाहिए, जो सेनाओं पर उंगली उठाए। मैंने एक छोटा सा व्यंग्य लिखा है। पूरे हिंदुस्तान में बहुत आशीर्वाद मुझे मिला है, भरुआ सागर ने मुझे पास कर दिया तो मुझे लगेगा मेरा लिखना धन्य हो गया। सुनिए, एक बार एक कवि सम्मेलन में एक कवि ने मुंह खोला, शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं, खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स सोच रहा था ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। आपकी तालियों ने बताया कि व्यंग आप किस तरह सुनते हैं। कवि और नेताओं में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी इस कवि ने कहा शर्म नहीं आती कवि पे तंज कस रहे हो, यहां देश की बात हो रही तुम बेटे हंस रहे हो। सर उसका जवाब सुनना, अगर लगे जवाब मेरा नहीं पूरे भरुआ सागर का है, पूरे हिंदुस्तान का है। एक कवि ने सलीके से कह दिया, या तो हाथ उठा के ताली बजा के मेरा समर्थन करना या अपनी कुर्सी पे खड़े होकर मुझे हूट कर देना। उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती कवि पे तंज कस रहे हो, यहां देश की बात हो रही तुम बेटे हंस रहे हो। उसने कहा कवि जी मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूं, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। सैल्यूट है सर आपको। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता
क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की रैलियों में नहीं, सीमाओं पर गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।